सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा बनी सेंसे और मैंने बहुत एनिमे देखे हैं, रोमांटिक से लेकर डार्क थ्रिलर, इसेकाई और शोनेन एनिमे। लेकिन जब मैंने इस एनिमे को देखना चालू करा ना तो भाई मेरे लिटरली दिमाग की एक बार सोचो, तुम अपनी बंदी के साथ ओयो जा रहे हो, रूम में जाते हो, अपना कार्यक्रम चालू करते हो, लेकिन तुम्हारी बंदी तुम्हारा काट देती है और ज्यादा खून बहने के चक्कर में तुम मर भी जाते हो। बट फिर जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम देखते हो कि तुम टाइम में पीछे आ चुके हो, उस टाइम में जब तुम अपनी बंदी के साथ ओयो जाने वाले थे। तो तुम अब अपना छोटा भी मचा सकते हो और अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी पावर है, तुम जितनी बार भी मरोगे ना, तुम टाइम में पीछे आ जाओगे और अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। तुम्हें मस्त पावर लग रही होंगी ना, और कुछ लोग के दिमाग में तो भाई अलग ही लेवल सोच रहे होंगे वो। लेकिन भाई इसका एक साइड इफेक्ट, मतलब की एक दिक्कत भी है। सोचो, अगर ये मरने जिंदा होने वाली चीजें अगर 100 बार हो, लाइक अगर 1000 बार हो, अगर 1 लाख बार हो, 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना। इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के साथ ये 100 मिलियन टाइम्स बार होता है, लिटरली भाई 10 करोड़। दरअसल ये उसकी सुपर नेचुरल पावर रिटर्न बाय डेथ की वजह से होता है, और ये पावर्स उसे एक स्टेला नाम के विच ऑफ एनवी के थ्रू मिलती है। अपने प्रोटैगनिस्ट का नेम है सुबारू। हाँ, सुबारू। वो जब भी मरता है तो वो अपने एक चेक पॉइंट पे वापस आ जाता है, जहाँ पे वो अपनी नई शुरुआत कर सकता है, अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है। गेमर्स होंगे ना, वो समझ गए होंगे। सुबारू अपनी इस पावर से कई लोगों की मदद करना चाहता है, बट उसे दिक्कत होती है इस पावर से। ऑफ कोर्स वो हर बार बिना मरे तो सबको बचा नहीं सकता ना, तो वो कई बार मरता है और कई बार ऐसी डेथ होती है जिससे बहुत दर्द होता है, और कई बार मरने और इसी दर्द की वजह से वो ट्रॉमा में भी चला जाता है। मतलब उसकी मेंटल हेल्थ कतई, समझ रहे हो ना। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है भाई। एनिमे का नाम है री जीरो, और अगर तुम इस एनिमे को देखने की सोच रहे हो या फिर तुम देख चुके हो, तब भी तुम ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अपना थोड़ा सा रिव्यू और जिन्होंने नहीं देखा है उनको थोड़ा सा इस एनिमे की स्टोरी समझाऊंगा, ताकि तुम आगे चलकर देख सको। तो अगर तुम दिल के कमजोर हो तो ये एनिमे मत देखना, पहले ही बता दूं। मैंने एक सीजन कैसे देख लिया मुझे नहीं पता भाई, मैंने कैसे देख लिया, मैं खुद सो नहीं पा रहा था, मेरे को सपने आ रहे थे गलत गलत। हाँ, मुझे पता है इससे खतरनाक एनिमे हैं जो बहुत ट्रॉमा दे देते हैं, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक है। और तुम्हें पता है ये एनिमे मुझे सजेस्ट कैसे हुआ? तो भाई मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा था कि एनिमे में सबसे लॉयल बंदी कौन है, तो उस लिस्ट में इस बंदी का नाम आया, जिसका नाम है रेम। तो मैंने इस एनिमे को एक रोमांटिक एनिमे देखने के हिसाब से, मतलब उस पर्सपेक्टिव से चालू करा था, रोमांटिक टाइप। लेकिन जब मैंने इसको देखा, तुम सोच ही सकते हो, रोमांटिक और ये ट्रोमेटिक अलग अलग चीजें हैं भाई मेरे तो। भाई इस एनिमे में रेम बहुत ही अच्छी लड़की है, बट एनिमे की शुरुआत में, मतलब कुछ एपिसोड्स बाद, ये सुबारू को भी मारती है। मतलब लाइक सच में मार डालती है 2 या 3 बार, और वो भी बहुत ही खतरनाक और बुरी मौत मारती है। और ऊपर से इस एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई साहब तुम इसको अपना अलार्म लगा के सेट कर लो, बस तुम्हारी नींद ना खुले ना तो भाई मेरा नाम भी बनी से डैडी रख लेना। हो सकता है तुमने पहले भी कुछ इसेकाई एनिमे देखे हों जिसमें बंदे को बहुत ही तगड़ी पावर मिल जाती है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, बट इसको ना पावर मिलती है लेकिन यही डेथ वाली। और ये सुबारू कोई ओवर पावर बंदा नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी भाई। अगर तुम झेल पाओ तो तुम्हें बहुत स्टोरी अच्छी लगेगी। चलो मैं इस एनिमे की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाए, ताकि तुम इसको देखने भी जाओ, क्योंकि ये देखने लायक एनिमे है भाई। देखो मेजर स्पॉयलर्स तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि तुम देख ही ना पाओ आगे चलकर, तो तुम ऐसे बोलूंगा कि ताकि तुम्हें अच्छा भी लगे और तुम देख भी पाओ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले भाई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, प्लीज प्लीज। तो एनिमे की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि है सुबारू। सुबारू शॉप में होता है और वो अपना कुछ सामान ले रहा होता है, लेकिन उसी बीच हमें कुछ वॉइस सुनाई देती हैं जो कि सुबारू की ही होती हैं, बट वो वॉइसेस आ रही थी फ्यूचर से, और वो हम व्यूअर्स को ही सुनाई दी जाती हैं। हाँ, पहले बता दूं, ये अभी सुबारू को नहीं सुनाई दे रही हैं, ये फ्यूचर वाली वॉइस हमें सुनाई दी जा रही है। सुबारू शॉप के बाहर निकलता है और जैसे ही आंख बंद करता है और आंख खोलता है तो वो देखता है कि भाई वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है। अब अपने सुबारू को लगता है कि भाई वो कोई इसेकाई वर्ल्ड में पहुंच चुका है, उसके अंदर भी अब बहुत तगड़ी वाली पावर्स आएंगी और वो भी वहां पे तबाही मचा देगा एकदम। लेकिन तभी सुबारू के सामने एक लड़का मुसीबत में आ जाता है और वो अपना जादू शक्ति मंत्र पढ़ता है, हर हर पद्दम पद्दताती
लेकिन उसका जादू काम नहीं करता और उस बीच बच्चे को कोई और बचा लेता है। तो वो चलते चलते एक फल वाले की दुकान पर पहुंचता है। सुबरू एप्पल लेने की सोचता है और वो पैसे निकालता है अपनी जेब से चिल्लर, लेकिन वो फल वाला जैसे ही वो पैसे देखता है तो सुबरू गुस्से में भगा देता है गरीब बोल के, क्योंकि भाई वो इधर के पैसे नहीं थे, ऑफकोर्स दूसरी दुनिया के थे। खैर ये भगाने वाला मामला तो अभी शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे देखो क्या होता है। अब बेचारे को मुत्ती लगी थी तो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में जैसे ही घुसता है तो उधर देखता है कि लेडीज वॉशरूम है। तो बेचारे को उधर थप्पड़ पड़ जाता है। थप्पड़ खाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में भी घुसता है, लेकिन उधर अलग प्रजाति के लोग थे तो वो भी उसे भगा देते हैं धक्के मार के, और फिर वो गलती से तालाब में भी गिर जाता है। तो बेचारे के साथ इतना बुरा हो गया, मतलब आते ही इतना बुरा हो गया सुबरू बेचारा। क्या लगता है अब क्या हो सकता है आगे? बंदे को 3 लौंडे और लूटने आ जाते हैं। ये लोग सुबरू से बोलते हैं कि भाई अपना सब कुछ हमें दे दे वरना तेरी तो खैर नहीं। अब उधर एक लड़की भागते हुए आती है, लेकिन वो चली भी जाती है क्योंकि वो कुछ चुरा के भाग रही थी। अब सुबरू सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो पहले वो मोटे को मारता है, फिर साइड वाले घंटे को मारता है, और फिर आ जाता है सुबरू के अंदर कॉन्फिडेंस। अब तो बीसी दुनिया जीत लूंगा, माँ की आंख तू तो गई। अरे ना मैं गई। सामने चोर के हाथ में था चाकू। अब यहाँ पे सुबरू बेचारा क्या ही करता, तो पिटता है वो बहुत देर तक। भाई इस बंदे के ऊपर तरस आ रहा है यार मेरे को, मतलब न्यू वर्ल्ड में आया है, इतना कुछ हो गया आते ही, क्या करा था बेचारे ने इतना। खैर यहाँ पे अपनी सेकंड मेन कैरेक्टर आती है और इसका नाम है एमेलिया, और इस लड़की की वजह से अपना सुबरू आगे चलकर बहुत ही दर्द सहने वाला है। खैर वो जो पहले लड़की भाग रही थी ना, उसके पीछे ही एमेलिया भाग रही थी। अब पहले तो एमेलिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती यार इस बेचारे गरीब को बचा ही लेती हूँ, क्या ही जा रहा है। वैसे एमेलिया काफी पावरफुल बंदी है और ये एक बिल्ली भी समन करती है जो कि एक स्पिरिट है, पर तुम इस बिल्ली को बिल्कुल ही कमजोर मत समझना, क्योंकि ये इस एनिमे की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स तुम बोल सकते हो, उनमें से एक है। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। एमिलिया सुबरू को बचा लेती है, लेकिन सुबरू को बचाने के चक्कर में वो लड़की भाग गई थी, और इसी वजह से सुबरू एमिलिया की हेल्प करना चाहता था उस लड़की को ढूंढने में। वैसे जो उस चोर लड़की ने चुराया था उसको इंसिग्निया बोलते हैं, और ये इंसिग्निया क्वीन या फिर प्रिंसेस टाइप लड़कियों के पास होता है। और हाँ, जो अपनी एमिलिया है वो भी एक प्रिंसेस ही है। अभी सुबरू और एमिलिया बात करते हैं एक दूसरे से और काफी नॉर्मल टाइप ठीक ठाक दोस्त भी बन जाते हैं। अब ये लोग उस चोर लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको बीच में एक लड़की मिलती है जो कि खो गई थी, छोटी सी बच्ची थी, और अपनी एमिलिया दिल की तो बहुत अच्छी है, इसलिए वो उस लड़की की हेल्प करती है और सुबरू भी हेल्प करता है। वैसे अपनी एमिलिया एक हाफ एल्फ है, और इस एनिमे के जो लोग हैं वो एल्फ को डाई एंड चुड़ैल एकदम खतरनाक औरत मानते हैं, एकदम पावरफुल टाइप। ये बात एमिलिया सुबरू को बताती है, लेकिन सुबरू को फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी क्यों पड़ेगा भाई, इतनी सुंदर कन्या से बात करने का मौका मिल रहा है को, उसे क्या फर्क पड़ेगा। खैर सुबरू यहाँ पे एमिलिया से पूछता है कि तुम्हारा इंसिग्निया जो था वो कहाँ चोरी हुआ था, वो जगह कौन सी थी। तो एमिलिया उस जगह पे उस सुबरू को ले जाती है, और वो जगह थी फल वाले की जगह। वो जो फल वाला था ना, हमने शुरुआत में देखा था, वही फल वाला सुबरू से बोलता है फिर से आ गया तू यहाँ पे गरीब कहेंगे। सुबरू बोलता है हाँ भाई, माना मैं गरीब हूँ, मैं सेब नहीं ले सकता, लेकिन जो मैं ये लड़की लाया हूं ना, ये काफी सही बंदी है, ये तुम्हारे फल रोज खरीद लेगी, एकदम रेगुलर कस्टमर बन जाएगी। लेकिन फिर एमिलिया बोलती है भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है। अब वो फल वाला दोनों को भगाने वाला था, लेकिन वो जो लड़की थी ना जिसको बचाया था इन दोनों ने, वो लड़की उधर आती है, और वो लड़की के पापा जो थे ये फल वाले ही थे। अब वो फल वाला बोलता है कि थैंक यू, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। तो सुबरू एमिलिया उस लड़की के बारे में बताते हैं जिसने चोरी करा था वो इंसिग्निया। वो फल वाला बता देता है कि वो कहाँ रहती है, उसका नाम भी पता था भाई उसे। खैर ये लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस फल वाले ने बताया था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बिल्ली थी ना, वो स्पिरिट का एक टाइम होता है, मतलब वो दिन में रह सकती है और रात को उन्हें सोना पड़ता है, क्योंकि उनका जो माना होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो भाई जब मैं एनिमे देख रहा था और मैंने जब ये देखा कि बिल्ली जा रही थी, तो मेरे को लगा कि भाई आगे चलकर कुछ तो बुरा होने वाला है, मतलब पहले ही थोड़ा भांप लिया था मैंने। खैर इन दोनों को एक आदमी मिलता है और वो इन दोनों से बात करता है। वो बंदा बोलता है अगर तुम्हारी कोई चीज चोरी हुई है तो यहाँ पे तुम्हें सौदा करके पैसे देके तुम्हें लेनी पड़ेगी वापस, तुम्हें फ्री में नहीं मिलने वाली है। वो आदमी चला जाता है और एमिलिया बोलती है भाई मैंने थोक में थोड़ी बेचा था, अपना इंसिग्निया मेरे को खरीदना पड़ेगा। खैर लोग एक घर के सामने पहुंचते हैं जहाँ पे चोरी की हुई चीजें
हैं बेची जाती है। एमिलिया और सुबरू बात करते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि सुबरू अंदर जाएगा। मतलब सुबरू ही चाहता था कि वो पहले अंदर जाए। सुबरू अंदर घुसता है लेकिन उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बाद में उसे दिखता है नीचे बहुत सारा ब्लड और फिर दिखती है उसे एक बॉडी। उसी समय सुबरू को एक औरत की आवाज आती है और वो औरत बोलती है कि तुमने इस बॉडी को इधर खून देख लिया है तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। सुबरू के ऊपर हमला होता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके पेट में बहुत ही तगड़ा घाव है और उसके पेट से खून निकल रहा था। ऑफ कोर्स ये उसके साथ पहली बार था, उसने पहली बार खुद के बॉडी से इतना ज्यादा खून निकलते हुए देखा था, तो वो देख के उसकी फट गई थी। पीछे से इन आवाजों की वजह से एमिलिया भी आ जाती है और सुबरू बोलता है कि भाई तुम मत आओ, यहाँ से चली जाओ, लेकिन एमिलिया कहाँ सुनने वाली थी भाई। अब वो औरत एमिलिया के ऊपर भी हमला कर देती है और हमें वही सेम बातें बोली जाती हैं जो सुबरू ने पहले बोली थी एनिमे की शुरुआत में। लाइक जैसे मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा लूंगा, ऐसी आवाज। ऐसे करते करते उसकी आंख बंद होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी शॉप के बाहर है, फल वाले के सामने। वो टाइम में आ चुका है पीछे, लेकिन सुबरू उस समय समझ नहीं पाता है कि उसके साथ इस समय हुआ क्या। तो वो वापस उस शॉप में ही जाने का प्लान बनाता है जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। वो भागते हुए जा रहा होता है लेकिन उसे फिर से वही चोमू लोग मिल जाते हैं, वही चोर। लेकिन इस बार सुबरू सबसे पहले तो बीच वाले के ऊपर हमला करता है, फिर बाकी दोनों को पीटता है और इस बार सुबरू ने तीनों को पेल दिया था। खैर वो उस शॉप के बाहर फिर से पहुंच जाता है और हाँ, उसकी फट रही थी भाई। फट इसलिए रही थी ताकि फिर से ना मर जाए अंदर जाके, लेकिन उसे जाना था अंदर क्योंकि उसे इंसिग्निया लेना था ना, वही वाला। खैर सुबरू हिम्मत करता है और वो नॉक करता है और उधर से निकलता है एक आदमी, और वो आदमी वही था जिसे हमने मरा हुआ देखा था और सुबरू भी पहचान जाता है कि हाँ ये वही बंदा है। खैर ये लोग बातचीत करते हैं और वो उस चोर लड़की के बारे में बताता है। उस चोर लड़की का नाम था फेल्ट और ये भी उस फल वाले ने ही बताया था। सुबरू उस इंसिग्निया के बारे में बताता है और वो जो आदमी था वो बोलता है कि भाई फिर तो तुम्हें उससे बातचीत करनी पड़ेगी, लेना देना करना पड़ेगा भाई, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो सुबरू बाहर ही वेट करता है उस फेल्ट का और थोड़ी देर बाद वो फेल्ट आ भी जाती है। अब सुबरू थोड़ी बहुत बात करता है और बोलता है कि भाई मेरे को तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी, बस मेरे को इंसिग्निया चाहिए। और फिर दोनों अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों लोग मतलब की बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। फेल्ट पूछती है कि भाई तू इस इंसिग्निया के कितने पैसे देगा। सुबरू बोलता है देख मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रेयर चीज है जो कि इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये एक ऐसी चीज है जिससे टाइम रुक जाता है, तो ये बहुत ही रेयर चीज है। और सुबरू फोन की ही बात कर रहा था ऑफ कोर्स। फोटो लेके दिखाता है, लोगों को काफी पसंद भी आता है भाई। फिर वो आदमी बोलता है कि शायद से ये चीज इंसिग्निया से भी ज्यादा दाम में बिक सकती है। सुबरू बोलता है फिर देर किस बात की, लाओ डील पक्की होगी ना, लाओ इंसिग्निया दो और ये लो फोन। फेल्ट बोलती है तेरी जल्दी क्या है, इस इंसिग्निया को देखने एक कस्टमर आ रहा है और उसने इस इंसिग्निया के 10 होली कॉइन्स की डील की है। बट वो आदमी बोलता है कि इस चमत्कारी चीज की, यहाँ फोन की बात कर रहा था वो, इसकी वैल्यू 20 होली कॉइन्स या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। बट अब उस कस्टमर के आने के बाद ही कुछ होने वाला था और वो कस्टमर इधर ही आने वाला था इन लोगों के पास। तभी डोर पे नॉक नॉक होता है और फिर हम देखते हैं एक लड़की को अंदर आते हैं और शी इज काइंडा। अब इन लोगों के बीच डील चालू होती है और वो जो औरत थी ना वो 20 होली कॉइन्स देने के लिए रेडी थी इंसिग्निया के लिए। बट वो आदमी यहाँ पे बोलता है कि इस डील को सुबरू जीतता है क्योंकि उसके पास बहुत ही रेयर चीज है और ये 20 होली कॉइन्स से भी ज्यादा दाम में बिक सकती है। अब डील तो सुबरू जीत जाता है, लेकिन वो औरत पूछती है कि भाई तू इस इंसिग्निया का करेगा क्या। सुबरू बोलता है मैं इस इंसिग्निया को इसके ओनर के पास पहुंचा दूंगा, और ये बोल के सुबरू गलती कर देता है। ये सुनकर वो औरत हमला कर देती है, लेकिन फेल्ट सुबरू को बचा लेती है। अब वो जो आदमी था ना वो उस औरत के ऊपर हमला करता है, लेकिन भाई उस औरत के ऊपर एक भी हमला नहीं लगता, वो हर हमला डॉज कर रही थी और वो औरत उस आदमी का हाथ ही काट देती है। भाई ये औरत बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन खतरनाक चीज तो है और बवाल चीज भी है। हाथ काटने के बाद वो औरत एक टूटा हुआ गिलास लेती है और वो उस आदमी के मुंह में और गले में भोग देती है, जिससे वो आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है। इधर हम समझ जाते हैं कि पहले जो औरत ने मारा था ना सुबरू और इस आदमी को, वो भी यही औरत है, इसी ने मारा। खैर यहाँ पे फेल्ट भी ट्राई करती है उस औरत को मारने का, लेकिन वो औरत फेल्ट को, अभी दोनों मर गए थे तो सुबरू भी क्या कर पाता भाई। वो ट्राई करता है लेकिन उस ट्राई का कोई यूज ही नहीं है। वो औरत हमला करती है नाइफ से और सुबरू डॉज करता है और हमको लगता है कि भाई सुबरू ने डॉज कर दिया, लेकिन उसके पेट में बहुत ही तगड़ा वाला घाव आ गया था और फिर से वही सीन आ जाता है कि भाई वो तड़प तड़प के मर रहा होता है। इस समय भाई वो बहुत ही ज्यादा तड़प के मर रहा होता है, भीख मांग रहा था कि भाई मैं मर ही जाऊं लिटरली।
और वो फिर से मर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सेब वाले की दुकान पे, फल वाले की दुकान पे ही खड़ा होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म भी हो जाता है। और इस समय सुबरू समझ जाता है कि भाई उसके पास कुछ ना कुछ तो पावर्स हैं जिससे वो पास्ट में वापस आ जा रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। देखो इस एपिसोड में थोड़ा सा ट्रॉमा का स्वाद दिया गया है, पूरा ट्रॉमा नहीं दिया गया। अगर तुम्हें ट्रॉमा लेना है तो एनिमे जाकर देखो, और अगर तुम्हें मेरे से ट्रॉमा सुनना है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं आगे के एपिसोड कवर करूं, तो तुम्हें एक टारगेट देता हूं। अगर तुमने वो टारगेट पूरा कर दिया ना तो भाई मैं पूरा सीजन ही कवर कर दूंगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें 60 लाइक करनी है और 15 कमेंट करने हैं, जो कि अभी तक हुआ नहीं है मेरी किसी वीडियो में। अगर तुम ये टारगेट पूरा कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, पक्का ले आऊंगा, प्रॉमिस, मम्मी कसम। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो भाई मैं नहीं बनाने वाला वीडियो। तो यही था आज के लिए। होपफुली तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, टारगेट पूरा करो, ताकि तुम्हारे लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए